हेलो दोस्तों, दो सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए ज्योग्राफी का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉर्मुज जल संधि। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डैश का नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी पर्वत का। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत कहलाता है। तो बाह्यतम परत क्या कहलाता है? आभाव मंडल। क्या कहलाता है? आभाव मंडल। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा की एक सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा। ठीक है, घाघरा नदी मात्रा के रूप में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लंबाई के रूप में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ठीक है, गंगा नदी गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलकर देव प्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा के रूप में बहती है। प्रयागराज में गंगा का संगम यमुना से होता है, जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। गंगा पश्चिम में दो भागों में बट जाती है, एक धारा हुगली नदी के रूप में तथा दूसरी जो है भागीरथी के रूप में अलग होती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं तथा ब्रह्मपुत्र के मिलने के पश्चात उसकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा देखते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि मैगिनॉट रेखा डैश के मध्य की सीमा रेखा है। तो मैगिनॉट रेखा जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच के मध्य रेखा है। वैसे बता दें, भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। ठीक है, अमेरिका व कनाडा के मध्य 49वीं समांतर रेखा है। ओडरनीस रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है क्या कि तिस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तिस्ता नदी की सहायक नदी रंगीत नदी है। कौन है? रंगीत नदी। ठीक है, तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तिस्ता नदी पाहुनड़ी ग्लेशियर से निकलती है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच इस नदी के जल को लेकर विवाद है, ये आप लोग जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है? पूर्वी घाट का हिस्सा है उपरोक्त सभी। नल्ला मल्ला पर्वतमाला जो है, वेलिकोंडा पर्वतमाला, जवादी पर्वतमाला, ये सभी के सभी, जावादी पहाड़ियाँ, ये सभी के सभी। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर कहा जाता है। आमतौर पर क्या कहा जाता है? इसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है, जैसा कि पहले ही हम वीडियो में बता चुके हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बॉक्साइट का उत्पादक देश जो है ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा। भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट उड़ीसा राज्य में उत्पादित किया जाता है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाम्बेजी। क्या हो जाएगा? जाम्बेजी। यह 108 मीटर ऊंची प्राकृतिक जलप्रपात है। जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा कि यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो यूरेनियम की जो खान है ये झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में जादूगोरा की खान एक यूरेनियम की खान है जो झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोरा गांव में स्थित है। अगला है कि भारत में डैश महीने के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। वहीं अगर आप बात कर ले, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे जापान, चीन आदि देशों में चक्रवातों को टाइफून कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी उत्तरी
प्रशांत क्षेत्र में इन चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि टिटिकाका झील डैश से जुड़ी हुई है, तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए, हो जाएगा बोलीविया और पेरू। अगला है प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है। उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान मेजावे रेगिस्तान है। कौन है? मेजावे रेगिस्तान। अटाकामा जो है चिली, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, पेंटागोनिया अर्जेंटीना और चिली, गोबी चीन और मंगोलिया, और कालाहारी नामीबिया बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उच्च तापमान पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस संयुक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित देशों या महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान स्थित है। ठीक है, यह मरुस्थल मिस्र, चाड, अल्जीरिया, मोरक्को, माली, सूडान, लीबिया, नाइजर आदि देशों में फैला हुआ है। इस मरुस्थल के पूर्वोत्तर दिशा में हर्मट्टन हवा चलती है। गिनी के तटीय क्षेत्र से इसे डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अल नीनो जो है यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असमान रूप से गर्म होना है। अगला प्रश्न है आपका कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। कौन है? वोल्गा। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 शहर वोल्गा नदी के बेसिन में स्थित है। इसकी लंबाई 3530 किलोमीटर है। यूरोप की वोल्गा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी डेन्यूब है। कौन है? डेन्यूब। अब वोल्गा जो नदी है, वोल्गा नदी वाल्दे पहाड़ी से निकलती है एवं कैस्पियन सागर में गिरती है। अब आपसे पूछा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है ये 7.347 × 10⁻22 kg है, यानी कि विकल्प इसका ए सही होगा। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि असम में बराक घाटी डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो असम में जो बराक घाटी है ये चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है। न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान जो है ये कौन सा हो जाएगा आपका। यहाँ पे कुछ तो एरर हो रहा है, सॉरी एरर नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसका सही उत्तर ग्रीनलैंड होना चाहिए, हांगकांग नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला है, तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड डेनमार्क के राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड की जो जनसंख्या है वो 57,000, मात्र कितने हैं? 57,000। यह संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, आप वर्ल्ड मैप में देखे भी होंगे। अगला है कि उकाई बांध डैश में स्थित है। उकाई बांध जो है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। उकाई बांध गुजरात के तापी व सूरत जिले में स्थित है। यह बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। यह बांध वर्ष 1972 में बनाया गया था। इस बांध का 46% जल गुजरात से संग्रहित किया जाता है। यह बांध सरदार सरोवर बांध के बाद दूसरा सबसे बड़ा बांध है। जयकवारी बांध गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है और भाखरा बांध पंजाब राज्य में स्थित है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश सबसे पूछ लिया है तो मानसीराम मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानसीराम मेघालय। यहाँ लगभग 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के कारण प्रसिद्ध है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए, हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। प्रश्न कह रहा है आपसे कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं पंपास। क्या कहलाते हैं? पंपास। लानोज जो है वेनेजुएला, सवाना पूर्वी अफ्रीका, प्रेयरीज जो है उत्तरी अमेरिका और स्टेपी जो है यूरेशिया। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पे स्थित है। किस पे? नर्मदा नदी पे। वही आपसे पूछ ले कि जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात
शरावती नदी पर कर्नाटक में, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी झारखंड, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक और दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो यांगत्से कियांग हो जाएगा इसका सही उत्तर। यांगत्से कियांग जो नदी है एशिया की सबसे बड़ी नदी है जो चीन देश में स्थित है। इस नदी की जो लंबाई है लगभग 6300 किलोमीटर है। यह नदी एक ही देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पीली नदी भी चीन में बहने वाली एक नदी है। मेकांग नदी चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार देशों से होकर बहती है। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा उस पे देखते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन डैश है। तो इसका सबसे लंबा दिन जो हो जाएगा ये ग्रीष्मकालीन संक्रांति हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में जो गिरती है ये गिरती है नर्मदा। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है तथा अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने से पहले ज्वारनदमुख यानी कि एस्चुअरी बनाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं। कावेरी एक सदा नीरा नदी है। यह तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य में बहती है। इन दोनों राज्यों में कावेरी जल विवाद इसके जल के बंटवारे को लेकर है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है प्रश्न की गल्फ स्ट्रीम डैश की खाड़ी से निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, आगे की ओर चले, अगले प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है क्या कि निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो इसमें पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। ठीक है, यानी विकल्प डी लगा लीजिए, सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बात रही ये आधिकारिक घोषणा, ये जो रेखा की आधिकारिक घोषणा है ये 17 अगस्त 1947 को हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन के साथ 3438 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643 और भूटान के साथ 699 तथा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करती है। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55%। कितने? 2011 के जनगणना के अनुसार 55%। अगला प्रश्न है कि मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मेरियाना ट्रेंच चैलेंजर गर्त है ना, इसका सही विकल्प लगा लीजिए प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो पिछोला झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न पूछ लिया आपसे कि हल्दिया बंदरगाह को डैश के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए कोलकाता बंदरगाह। वैसे मुंबई महाराष्ट्र, देखिए बंदरगाह का नाम बोल रहे हैं और राज्य, तो बंदरगाह मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, पारादीप बंदरगाह ओडिशा में, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कांडला गुजरात, मोर्मुगाओ जो है गोवा में है और कोचीन केरल में है। न्यू मंगलौर पूछ ले तो कर्नाटक, तुतिकोरिन तमिलनाडु। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहे कि रॉकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए उत्तरी अमेरिका। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा सवाना घास के मैदान। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर के पठार है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को बिरध गंगा भी कहते हैं। गोदावरी के तट पर नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएंगे। कौन? बृहस्पति।
ये गैसीय ग्रह है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि फार्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? तो फार्मोसा जो है ये अलग कर देती है मेनलैंड चीन से। किससे? मेनलैंड चीन से। वही हडसन जल संधि जो है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। 10 डिग्री चैनल छोटे अंडमान और कार निकोबार द्वीप को अलग करता है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि सतपुरा का सर्वोच्च शिखर है। सतपुरा का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़। सतपुरा पर्वत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वहीं झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले के पराला खेमुंडी में स्थित है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि वन भूमि जिसे और अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है डैश के रूप में जानी जाती है? तो संरक्षित वन के रूप में ये जानी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा है उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अरमाकोंडा जो शिखर है ये स्थित है पूर्वी घाट में। किसमें? पूर्वी घाट में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? बोगी भरा हुआ क्षेत्र, तो इसका सही विकल्प लगा लेंगे तराई। देखिए, तराई क्षेत्र भारत, नेपाल एवं भूटान में स्थित हिमालय के आधार के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को कहते हैं क्या? बोगी। अब तराई, यह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र तथा यमुना नदी के बीच में फैला हुआ है। तराई क्षेत्र का उत्तरी भाग भावर क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में मानसून के समय प्रायः बाढ़ आ जाती है। इसे बोगी भरा हुआ क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा का जो दबाव है उसे हम कह देंगे वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देती है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए, हो जाएगा दाईं ओर से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो अभी जस्ट ही बताए थे, डेनमार्क वाला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछा है आपसे कि मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसे जोतना। अगला है कि इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो गोबी मंगोलिया। क्या? मंगोलिया में स्थित है गोबी रेगिस्तान। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछ लिया कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम। त्रिज्या आप लोग बताइएगा, रेडियस इसका कितना है कमेंट सेक्शन में। अगला है कि डैश से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी वेसिनो को बड़ी नदी वेसिनो के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20,000 वर्ग किलोमीटर। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि तुंगभद्रा बांध स्थित है। तुंगभद्रा बांध जो है ये कर्नाटक में है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक नदीय बंदरगाह है? नदीय बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए कोलकाता। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। नदीय बंदरगाह कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, एक नदीय बंदरगाह है ये। इसमें इसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पे चलते करें कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन द्वीप। अगला है कि यमुना नदी डैश में गंगा से मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि शरद विषुव किस तिथि को होता है? शरद विषुव जो है ये होता है 22 अथवा 23 सितंबर को। अगला कि नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से किस महाद्वीप में स्थित देश है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि जीएमटी क्या पूछ रहा है आपसे कि जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएमटी का पूर्ण रूप होगा ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होगा?
ग्रीनविच मीन टाइम आप लोग मोबाइल फ़ोन में भी टाइम को मिलाते होंगे। जैसे लंदन में ग्रीनविच वेधशाला के माध्य और समय को ग्रीनविच मीन टाइम माना जाता है। भारत जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का मानक समय लगभग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मापा जाता है तथा यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूप्रपटी कहलाती है। क्या कहलाती है? भूप्रपटी। अगला प्रश्न है आपका कि अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लद्दाख में। किसमें स्थित है? लद्दाख में है। अगला प्रश्न पूछ लिया आपसे कि पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे तो मैग्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा आपसे क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे करीब है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला है कि निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? बौना ग्रह कौन सा है इनमें से? तो प्लूटो है। इसको हटा भी दिया गया है ग्रह के श्रेणी से। ठीक है, आगे की ओर चले। इससे पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। यम या प्लूटो सौरमंडल का सबसे बौना ग्रह है। 2006 से पहले यम ग्रह को 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में इसे बौना ग्रह की सूची में सम्मिलित कर लिया। प्लूटो ग्रह को 18 फरवरी 1930 को खोजा गया था। यह सूर्य का एक चक्कर 247.68 वर्ष में लगाता है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन देश क्षेत्रों के बीच बहता है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम लोग क्या? प्रयागराज और हल्दिया। क्या हो जाएगा? प्रयागराज और हल्दिया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में खादर पट्टी को जाना जाता है। खादर पट्टी को जाना जाता है वेटलैंड से। किससे? वेटलैंड से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन नहीं है? तो महानदी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नदी उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों में बहती है। महानदी भारतीय राज्यों में बहने वाली नदी है। यह केवल भारत में ही बहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदियां अलग अलग देशों से में होकर बहती है। जैसे बांग्लादेश भारत, जैसे कि गंगा जो है बांग्लादेश भारत, सिंधु भारत चीन पाकिस्तान, ब्रह्मपुत्र तिब्बत चीन भारत बांग्लादेश। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए बेरिंग जल संधि। क्या? बेरिंग जल संधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार पाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये कोपरनिकस ने ये अनुमान और पता लगाए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि निम्न में से किस महाद्वीप को ओसेनिया, क्या कह रहा है? ओसेनिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि खाड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी डैश कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंग नदी घाटी। क्या? तंग नदी घाटी। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हांगकांग। क्या हो जाएगा? हांगकांग। जैसे भारत पाकिस्तान चीन नेपाल अफगानिस्तान भूटान म्यांमार बांग्लादेश देशों से सीमा साझा करता है, लेकिन भारत देश की सीमा हांगकांग से नहीं लगती है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अब कैगा पूछ ले तो कर्नाटक, काकरा पार पूछ ले तो गुजरात, कल्पक्कम पूछ ले तो तमिलनाडु, नरौरा पूछे तो उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान और तारापुर महाराष्ट्र। इसे भी कॉपी में लिख लीजिएगा जरूरत महसूस हो तो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए तंजावुर। क्या हो जाएगा? तंजावुर। दक्षिण भारत का अन्न भंडार तंजावुर को कहा जाता है। भारत में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। पंजाब राज्य को भारत के अन्न का भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्न का भंडार।
आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भूतल के नीचे का जलस्तर डैश कहलाता है। भूतल के नीचे का जो जलस्तर है वाटर टेबल कहलाता है। अगला कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। क्या होगा? भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो मिसिसिपी नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है क्या कि जावा की खाई या गर्त यानी कि ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि धूपगढ़ देश की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है कि सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की जो दूरी है आपसे ये पूछ लिया है, तो इसका सही उत्तर लगा देते हैं 108.2 मिलियन किलोमीटर। अगर बुध का पूछ ले सूर्य के दूरी के अनुसार, आप सभी ग्रह का एक बार कॉपी पे लिख लीजिए या फिर हम रिकॉल करा देते हैं। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार बुध जो है 5.76 करोड़ किलोमीटर, शुक्र का बात कर ले तो 10.82 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी का तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, मंगल का कह दे तो 22.79 करोड़ किलोमीटर, बृहस्पति का 77.83 करोड़ किलोमीटर, शनि का 142.70 करोड़ किलोमीटर, अरुण का कह ले तो 286.96 करोड़ किलोमीटर और वरुण का 449.66 करोड़ किलोमीटर दूरी है ये सभी ग्रह का। अगला है प्रश्न आपका कि सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? देखिए अब जस्ट ही पूछ लिया है, अभी जस्ट बताए है ना, सूर्य और बुध ग्रह के बीच। तो लगाइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 57.91 मिलियन किलोमीटर। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोपोग्राफी मैप। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे पूछा है आपसे कि दुनिया का सर्वोच्च शिखर डैश है। तो दुनिया का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो सबसे ऊंचा झरना जो है शरावती में पाया जाता है। ठीक है, शरावती भारत की सबसे ऊंची जो झरना है ये कौन है? शरावती है। अगला है कि उराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को डैश से अलग करती है। तो ये अलग कर देती है एशिया से। किससे? एशिया से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो ये अलग करेगा किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल जो है अलग कर देता है। अगला कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जाम्बेजी नदी पे स्थित है। किस पे? जाम्बेजी पे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? ये तो पहले ही बता चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगला है कि नदी का वह ज्वारीय मुहाना कहाँ जहां पर ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एस्चुअरी। क्या कहलाता है? एस्चुअरी, जो पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि कौन एस्चुअरी बनाती है। अगला है कि निम्न में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? तो सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? ध्यान लगाइए, इसका सही उत्तर होगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस जो है दुनिया के में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। इसका सही अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो घनी आबादी वाला राज्य जो होगा ये बिहार हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? घनी आबादी वाला राज्य जो है बिहार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र है। क्या ही है, आप लोग देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की, लेकिन उपरोक्त प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र राज्य की है। अच्छा, जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है, लेकिन घनी आबादी तो बिहार का है। इस क्वेश्चन पे हमें भी डाउट है, आप लोग चेक कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, वैसे बिहार होना चाहिए। अगला है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या
दूरी क्या है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का दूरी पूछ लिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.84 गुने 10⁵ किलोमीटर। अगला है कि सेनकोट्टा दर्रा मदुरै को डैश से जोड़ता है। तो सेनकोट्टा दर्रा जो है वो मदुरै को कोट्टायम से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? कोट्टायम से। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो इसका सही उत्तर लगाइए ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कि कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलेरू झील जो है ये गोदावरी और कृष्णा, वैसे डल झील जम्मू कश्मीर, वुलर झील जम्मू कश्मीर, लोकटक झील मणिपुर, चिल्का झील ओडिशा, बेम्बनाड झील केरल और पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेजर निक्षेप। क्या कहलाता है? प्लेसर निक्षेप। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन, लेकिन यह भौगोलिक स्थिति के अनुसार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। 18वीं शताब्दी के बाद यह यूरोप खास तौर पर डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये फिर से एक बार बता दी। अगला है कि एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एल नीनो। क्या कहा जाता है? एल नीनो कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अपना प्यारा भारत है। कौन सा है? अपना प्यारा भारत। भारत क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है। रूस क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश है। इससे पहले देश का क्रम रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अगला है कि काजीरंगा अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। क्या होगा? असम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है स्ट्रोम्बोली है। क्या है? स्ट्रोम्बोली। रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। रेनियर। आगे की ओर चले। अगला प्रश्न पे कह रहा है निम्नलिखित चट्टानों में से किसको प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? तो प्राथमिक चट्टान होगा आग्नेय चट्टान। कौन? आग्नेय चट्टान। वही ये बात कर ले अपसादी चट्टान का, तो ये प्रकृति में अपक्षय एवं अपर्दन के माध्यम से मौलिक चट्टानों के वियोजन से किसी स्थान पर अपसादों से निर्मित रोल अपसादी रोल कहलाती है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर लगा लेंगे, हो जाएगा कश्मीर वैली। क्या हो जाएगा? कश्मीर वैली। कश्मीर की घाटी जो है ये कश्मीर वैली, इसमें केसर की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है। जम्मू और कश्मीर भारत में केसर के उत्पादन में सबसे आगे है ये राज्य। कौन सा? जम्मू कश्मीर। अगला है पद्मा नदी किस देश में बहती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे। बांग्लादेश में। ठीक है। पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में बहती है। ये गंगा का ही नाम है जो बांग्लादेश में पहुंचने के बाद मिलती है। अगला है कि सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे चिनाब। क्या हो जाएगा? चिनाब। याद रखिएगा सबदू जल इसका एक ट्रिक है, सबदू जल, तो ये चिनाब पे हो जाएगा। ठीक है। सबदू याद रखिएगा ना, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ये एक ही बार में याद हो जाएगा सबदू। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछ लिया है आपसे उस पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि जापान की खाई किस महासागर में स्थित है? तो जापान की जो खाई है प्रशांत महासागर में। ठीक है। अगला है कि प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजीरिस निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या पूछा कि यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? यूरेशिया के मध्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेपी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे
आपसे प्रश्न पूछा कि अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या है। अरबी शब्द खरीफ का अर्थ पूछ लिया है, तो खरीफ का अर्थ है पतझड़। क्या होता है? पतझड़ होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है, तो इसका सही उत्तर लगा लेंगे चंद्रमा। अगला है कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पैराग्वे। लैंडलॉक देश जो है उसके बारे में पूछ रहा था। अगला है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के बारे में आपसे पूछा है, तो इसका सही उत्तर लगाएंगे मालदीव। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर लगा लेंगे कांडला। अगला है कि तृतीयक कोयले को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर लगा लेंगे हम लोग भूरा कोयला। क्या कह देंगे इसको? भूरा कोयला। एंथ्रासाइट को सबसे अच्छी किस्म की कोयला माना जाता है, ठीक है, और ये अच्छी किस्म की होती भी है। अगला है कि सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। सोनोरन रेगिस्तान जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला है कि भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचीन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा उस पर ध्यान दे लेते हैं। कह रहा है कि सूरज की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है मेरे दोस्त प्रकाश मंडल। अगला है कि भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है। भारतीय कृषि को अक्सर क्या कहा जाता है? आइए आगे की ओर इसका विकल्प लगाते हैं। मानसून पर दाव। क्या कहलाता है इसे? मानसून पर दाव। अगला है कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है अपना प्यारा भारत ही है। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत हर वर्ष 23% संपूर्ण विश्व के कपास उत्पादन का 23% उत्पादन करता है। भारत प्रति वर्ष 6 मिलियन टन कपास पैदा करता है। अगले प्रश्न पे चलिएगा। कह रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है, तो बृहस्पति को कहा जाता है। किसे? बृहस्पति को। बृहस्पति ग्रह के वर्तमान में सबसे ज्यादा 95 उपग्रह है। दूसरे स्थान पर शनि जिसका 83 उपग्रह है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति सबसे तेज अपनी धुरी पर 10 घंटे में एक चक्कर लगाने वाला ग्रह है। क्या है? बृहस्पति का हाँ, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। चलिए प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर डैश है। भारत में साक्षरता दर जो है ये कितना है? 74%। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे केरल की जो साक्षरता दर है ये 94% है और सबसे कम बिहार की है जो 63.89% है। ये भी पूछ ले तो एग्जाम्स में चटका दीजिएगा। अगला प्रश्न है पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है, ठीक है। वहीं बता दें कि पनामा नहर की कुल लंबाई 2 किलोमीटर। यहाँ पे फिर से बता देते हैं। देखिए पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक पनामा नहर की जो लंबाई है ये 2 किलोमीटर है। पनामा नहर को 15 अगस्त 1914 ईस्वी में खोल दिया गया था, जबकि इसका निर्माण 1904 से 5 में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, तो इसका सही उत्तर लगा देते हैं। भारत की जनगणना कितने वर्षों के? तो 10 वर्षों पे। अभी तो ज्यादा ही हो रहा है, अभी तक तो इसका डेटा भी नहीं आया है। 2021 वाला का पूर्ण रूप से डेटा आया है क्या? नहीं ना। अगला, यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? ठीक है, बंदरगाह नहीं है यही पूछा है ना। यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में बंदरगाह नहीं है। यूरोप महाद्वीप का स्विट्जरलैंड देश में एक बंदरगाह विहीन देश है। इसकी राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है स्विस फ्रैंक है। यूरोप में कुछ अन्य बंदरगाह विहीन देश सर्बिया, मैसेडोनिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य आदि। ठीक है, इसे याद रखिएगा, पूछ ले फिर से एग्जाम में कहीं।
अगला है कि इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? कौन सी झील है जो जम्मू और कश्मीर में? त्सो मोरिरी झील। कौन सी? त्सो मोरिरी झील। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो जेमू ग्लेशियर जो है सिक्किम में। किसमें? सिक्किम में पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? किसमें स्थित है? कर्नाटक में। तो भद्रावती। कौन सा? अब भिलाई पूछ ले तो छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दुनिया के सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की झील कौन सी है? ताजे पानी की झील पूछा, सुपीरियर झील। कौन सा? सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है कि कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप या देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे दक्षिण अफ्रीका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि निम्न में से डैश को लाल ग्रह भी कहते हैं? किसे लाल ग्रह भी कहते हैं? मंगल को। ठीक है, शुक्र को शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन आदि नामों से जाना जाता है। शनि ग्रह को काला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह और मंगल को लाल ग्रह। ठीक है, अगला पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रस्ट। क्या हो जाएगा? क्रस्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। वही टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात और फरक्का बांध हुगली नदी पश्चिम बंगाल। अब पूछा है पृथ्वी की त्रिज्या, जो हम आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, यहाँ पहले ही बता दिया है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 6.37 × 10⁶ मीटर। आप ना हमें किलोमीटर में बताइएगा। अब हुआ, चलिए, पश्चिमी यूरोप में डोगर बैंक डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर लगा देते हैं मछली पकड़ने के क्षेत्र। क्या हो जाएगा? मछली पकड़ने के क्षेत्र हो जाएगा। अगला है कि डल झील किस शहर में स्थित है? तो डल झील जो है ये स्थित है श्रीनगर में। किसमें? श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए तमिलनाडु। अगला है डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम लोग। क्या? इसका सही उत्तर लगा दीजिए आप लोग अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल। ये 45 नंबर क्वेश्चन है ना, डिगबोई और नाहरकटिया है ना, डिगबोई और नाहरकटिया के बारे में कह रहा है। तो ये होना चाहिए कहाँ पे? असम होना चाहिए। इसका सही उत्तर असम होगा, ना कि अरुणाचल। असम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ये तो आपको पहले से ही पता होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आटाकामा मरुस्थल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है क्या कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो एटलस पर्वत जो है अफ्रीका में है। अगला है विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि विसर्पी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सबो झील। क्या? ऑक्सबो झील के रूप में। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। अगला है, दूसरा पूछ ले तो डेन्यूब। अगला है, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेल्स। क्या कहलाते हैं? वेल्स कहलाते हैं। अगला है आपका कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध है। कौन है? बुध। अगले प्रश्न पे चले। कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? गुजरात। क्या होगा? गुजरात। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित पेंटागोनिया मरुस्थल। अगला, वेनेजुएला घास के मैदान को और किस रूप में जाना जाता है? वेनेजुएला घास के मैदान को
और किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लानूज। क्या हो जाएगा? लानूज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वही बता दें कि सिलवास घास के मैदान तथा कैंपोज घास के मैदान भी ब्राजील में देखने को मिलता है। पंपास अर्जेंटीना में एक शीतोष्ण घास के मैदान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल क्या है? निकड़ा डैश द्वारा शुरू की गई है। तो इसका सही उत्तर लगाएंगे, हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर आईकार यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न है आपका कि पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका को डैश से अलग करता है। श्रीलंका को किससे अलग कर देगा? भारत से। अगला है कि HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉटरडैम का बंदरगाह। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया कि सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम। क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि मर्ले डार्लिंग क्या है? मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है स्थित है? ये पूछा है तो आपसे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और डैश के बीच की सीमा रेखा थी। तो इसका सही उत्तर लगाइए अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के सतह पर 71% भूभाग पर जल पाया जाता है, 29 पे भूमि है। अगला है कि मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायादार कृषि। क्या हो जाएगा? छायादार कृषि। अगला प्रश्न है आपसे पूछा है कि सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सौरमंडल। अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछ क्या रहा है आपसे कि निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? तो इसका सही उत्तर लगाइए छोटा नागपुर का पठार। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है। रेशम का अधिकांश प्रकार कौन होगा? मलबरी। क्या हो जाएगा? मलबरी। शहतूत यानी कि इसको कहते हैं शहतूत रेशम मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि स्थानों पर उत्पादित किया जाता है। मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध असम है। भारत और चीन के बाद विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत चीन के बाद विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य है? न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार 879 है महिला प्रति 1000 पुरुष के अनुसार, और ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 882 तथा शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 873 था। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है कि सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12 है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे प्रश्न क्या पूछ लिया आपसे कि ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। क्या होती है इसकी विशेषता? तो पर्णपाती वन। इसकी विशेषता क्या है? पर्णपाती वन। ये वन सर्वाधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। यहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्रत्येक वर्ष होती है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति जो है मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से है। अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न पे ध्यान देते। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तारापुर परमाणु संयंत्र भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र है। वही कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वही तमिलनाडु में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम
तिरुनेलवेली जिले में, कल्पक्कम कांचीपुरम जिले में स्थित है और कल्पक्कम राज्य की राजधानी चेन्नई के 70 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र जो है खगोलीय पिंड तो नहीं होगा। आगे की ओर चलते हैं, इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है, तो कोलंबिया पठार जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज आप लोगों का ज्योग्राफी का सेशन एक ही क्लास में खत्म हो चुका है। अब अगले दिन आप लोगों के सामने लाएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रस्तावना, अनुसूचियां, संविधान के स्रोत, ये सब करवाया जाएगा। ठीक है, तो सही इसके लिए पॉलिटी का 2 सेशन आएंगे आपके बीच, उसके बाद साइंस सेक्शन, उसके बाद स्टैटिक्स जीके, फिर से मैथ चलेंगे, रीजनिंग चलेंगे, कंटिन्यू मैथ्स में अभी से क्लास कंटिन्यू ही चलेगी। और जो भी हम क्लास शुरू करते हैं तो डिले नहीं होता, थोड़ा बहुत वीडियो डालने में, सेशन को डालने में ऊपर नीचे हो जाता है, समय से 7:30 बजे से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन सेशन कंटिन्यू कराया जाता है ना। तो चलिए, धन्यवाद आप लोगों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, और अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर करें। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही शानदार सेट्स और रिविजन्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम ऐसा ही शानदार कंटेंट आपके सामने लाते रहें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।